Good morning to all. Hello. Chetna, Mayuri, Nisha. Hello. I'm audible to you all, na? Tejaswini. Hello. Yes, ma'am. Okay. So in today's lecture, topic is the sequence detector. In fastly, we revise the yesterday lecture. So in yesterday lecture, we studied about the Murray-Milley circuit. So what is meant by Murray? Actually, Murray circuit is the under the synchronous sequential circuit. Okay. What is by Murray circuit? Murray circuit में output depends only on the present state. Okay. किसकी present state? Flip flop की. And Milley circuit में क्या होता है? Output depends on the both the present state and flip flop and इनपुट. सो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आता है? इनपुट के ऊपर भी आउटपुट डिपेंड होता है. ठीक है. और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्टेट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो एक्चुअली स्टेट मतलब क्या? इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, इट्स इनपुट एंड इट्स आउटपुट. सो मुरे सर्किट में क्या करते हैं? मुरे सर्किट में क्या होता है? ओनली प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड होता है. इसीलिए स्टेट प्लस ये आउटपुट और ये इनपुट. ठीक है. जीरो ये इनपुट है. इट इज कॉल्ड सेल्फ लूप. और ये सेकंड स्टेट आती है. ठीक है. और ये इसको बोलते हैं इनपुट. मिले सर्किट में क्या होता है? दिस इज द स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट. स्लैश करके आउटपुट लगती है. इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट. ओके. सो देन हमने स्टेट टेबल देखा था. स्टेट टेबल मतलब क्या? स्टेट डायग्राम जो भी ट्रांसलेटर इन टेबुलर फॉर्मेट में जब भी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट टेबल. सो स्टेट टेबल के अंदर क्या क्या आता है? इनपुट, आउटपुट एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स. ओके. इसके बाद हमने क्या देखा था? सीक्वेंस जनरेटर हमने देखा. तो सो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस जनरेटर? सीक्वेंस जनरेटर हमने देखा था. सो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस जनरेटर? It generate a prescribed sequence as its output. So there are 5 steps to design the sequence generator. Okay, so हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था. हमने ये सीक्वेंस लिया था 0 1 3 4 5 6. ओके. और वो क्या हमने किया था? यूजिंग दिस 5 स्टेप्स हमने क्या किया था? वो डिजाइन किया था. सो उसमें सर्किट एक्साइटेशन टेबल था. थ्रू दिस स्टेट डायग्राम हमने सर्किट एक्साइटेशन टेबल क्या किया था? ड्रॉ किया था. आफ्टर दैट हमने के मैप ड्रॉ किए थे एंड हमने लास्ट में क्या डिजाइन किया था? उसकी लॉजिक डायग्राम सीक्वेंस जनरेटर की. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज दिस. टुडे लेक्चर का जो भी टॉपिक है वो है सीक्वेंस डिटेक्टर. सो ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का. सो व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस डिटेक्टर? टू डिटेक्ट द डिजायर सीक्वेंस. मतलब जो भी सीक्वेंस है वो प्रॉपरली जनरेट हुआ या नहीं हुआ, ये डिटेक्ट करने का कौन करेगा? सीक्वेंस डिटेक्टर. सपोज सीक्वेंस इज 0 1 3 6. सो ये कंप्लीट सीक्वेंस जब जनरेट होगा तो सीक्वेंस डिटेक्टर आउटपुट सेंड करेगा 1. 1 इसका आउटपुट आया. सीक्वेंस डिटेक्टर आउटपुट 1 आया मतलब क्या? कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हुआ. ओके. So again here there are 5 steps. First one is the sequence is a given, then develop the state diagram and state table. Okay. Write the state table and circuit excitation table, then K-map, obtain simplify equation and draw the logic diagram. Okay. So let's start. So problem statement is design a sequence detector using D flip-flop to detect the following sequence based on Milley machine. यहाँ पर Milley machine दिया है इसलिए Milley machine से करना. अगर यहाँ पर गिवन नहीं होता कि कौन से मशीन से करना है तो आप कौन मतलब मिले मुरे से कौन से भी कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर दिया तो मिले मशीन से करना है. ओके. सो गिवन सीक्वेंस इज 1101. ओके. सो पहले मैं ये बताती हूँ ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है. ओके. सो फर्स्ट क्या करना है? ये सीक्वेंस हमें थ्रू द डायग्राम क्या करना है? डिजाइन करना है. सो डिजाइन कैसे करना है? अब
यहाँ पर क्या लिखा है सीक्वेंस में, क्या लिखा है 1101, ये सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए। सो स्टार्टिंग में 1 है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कितने भी 0 आए तो भी चलेगा, इसीलिए यहाँ पर सेल्फ लूप दी 0, लेकिन पूरा सीक्वेंस हो रहा है कि यहाँ पर नहीं, इसीलिए आउटपुट यहाँ पर लिखा है 0। उसके बाद 1 लेकिन कंप्लीट नहीं है सीक्वेंस, इसलिए आउटपुट नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, अगेन 1 नेक्स्ट स्टेट पर, उसके बाद क्या है 0। सो यहाँ पर 110 के बाद अगेन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 1। सो यहाँ पर क्या करना है, ये 1 वहां 1 कहाँ से जनरली जनरेट हो रहा है, यहाँ से। सो यहाँ पर क्या लिखना है 1। ओके, अब ये डायग्राम एक्चुअली ड्रॉ कैसे किए, मैंने यहाँ पर ही 1 क्यों लिया, यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, यहाँ पर ही 0 का ट्रांजेक्शन क्यों दिया, उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो हमेशा याद रखना हर स्टेट में जी S0 ये फर्स्ट स्टेट हमने कंसीडर की, ये लेबल दिया मैंने S0 स्टेट 0। सो ये स्टेट फर्स्ट इनपुट 1 के लिए क्या होगा एंड 1 इनपुट 0 के लिए क्या होगा, ये हमेशा हमें ये ट्रांजैक्शन करने पड़ते। सो हमारा सीक्वेंस 1 है, सो 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट लिखा, 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, लेकिन 0 है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसने वहीं पर रुकना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखी सेल्फ लूप। ओके, देन 1 कंप्लीट हुआ, 1 के बाद क्या होना चाहिए, अगेन इनपुट 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट पर जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे सीक्वेंस में 1 गिवन है, इसलिए 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पर जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट पर लिया। लेकिन यहाँ पर 1 इनपुट पर किया मैंने, ये एक याद रखना है, 1 इनपुट पर भी करना है, 0 इनपुट पर भी क्या क्या होता है ये चेक करना। हमने यहाँ पर 0 के लिए क्या, 1 के लिए क्या, अब सेम स्टेट S1 के लिए 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट पर जाना चाहिए, इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेट पर ट्रांजेक्शन दिया। अब S1 ये 0 के लिए क्या होना चाहिए, 0 के लिए आगे नहीं जाए क्योंकि आगे ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब 0 के लिए क्या आना, उसने फर्स्ट स्टेट पर ही जाता है तो ही ओके, क्योंकि सीक्वेंस फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि 1 के इन बिटवीन 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेल्फ लूप नहीं हो सकते। 1 ये कंटिन्यू 1 है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ लूप पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये 0 डाइवर्ट करना है कि फर्स्ट स्टेट पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेल्फ लूप पर 0 है। सेल्फ लूप का मीनिंग आता है यहाँ पर नंबर ऑफ 0 पॉसिबल है। देन 1 के बाद क्या है 0, सो 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट पर चलेगा, क्योंकि मेरे इसमें 0 है, सो नेक्स्ट स्टेट पर मैंने क्या किया, उसको डाइवर्ट किया, लेकिन फिर भी हमारा सीक्वेंस अभी तक कंप्लीट है क्या, नहीं, इसीलिए आउटपुट अभी भी क्या है 0। देन 1 के लिए इनपुट हुआ, अब 0 के लिए इनपुट किया, लेकिन 1 के लिए क्या करना है, 1 के लिए सेल्फ लूप देना है। क्यों सेल्फ लूप, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आता है, यहाँ पर 2 टाइम्स भी 1 हुआ तो बाद में हमारा 0 पॉसिबल है। सो हमारा जो भी सीक्वेंस है वो यहाँ से भी मुझे मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना है 1 यहाँ पर सेल्फ लूप देनी है। अब S3 के लिए क्या करना है, 0 के लिए ट्रांजैक्शन लेने, 1 के लिए, सो 110, लेकिन अभी हमारा क्या एक 1 बाकी है, सो 1 कहाँ पर लिया तो चलेगा, अब यहाँ पर लिया तो क्या होगा, सिर्फ ये 10, सो यहाँ पर अगर लेते तो 2 1s पॉसिबल होके 0 होगा, सो इसीलिए ये S1 स्टेट पर देना ही बेटर है, ठीक है। देन 1 के लिए मैंने किया, सो मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है 1 1 0 1, इसलिए यहाँ पर आउटपुट लिखना है 1। ओके, देन S3 1 के लिए लिया, लेकिन 0 के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट सेल्फ लूप यहाँ पर 0 की जनरेट होना, तो वहां पर सेंड करके देना, ठीक है। होप आपको समझ में आई होगी डायग्राम। मैं फिर से एक बार समझा नहीं। ठीक है, मैंने फिर से ड्रॉ करती हूँ लगे तो, एक मिनट मैं पेज ले रही हूँ। मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, प्लीज ध्यान देता हूँ, ठीक है। 1 1 0 1 ऐसा सीक्वेंस है, राइट। सीक्वेंस क्या है हमारा 1 1 0 1। सो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेट लेनी है, मैंने उसको नाम दिया S0। ओके, अब S0 के लिए दिया, तो अब मुझे क्या करना है, ये सीक्वेंस जनरेट करना है। सो
वन इनपुट होगा तो आगे जाएगा, क्योंकि इनिशियली वन है, लेकिन मेरा कंप्लीट सीक्वेंस है कि यहाँ पर नहीं, इसलिए आउटपुट क्या लिखा, 0। सो इनपुट 1 के लिए क्या, लेकिन 0 के लिए क्या होगा इस स्टेट के लिए, सो 0 1 आगे जाएगा क्योंकि 1 इनपुट में है। यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ लूप देनी है, लेकिन मेरा कंप्लीट सीक्वेंस है क्या, नहीं। मैंने क्यों 1 के लिए आगे लिखा और यहाँ पर सेल्फ लूप, किसका कोई आंसर दे सकता है? हेलो, ये गिवन सीक्वेंस है, ठीक है। आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है अगर एग्जाम में भी आता है, पहले सीक्वेंस चेक कर लो। सीक्वेंस में क्या दिया है, सपोज यहाँ पर सीक्वेंस में 1 दिया है, इसलिए मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 के लिए किया, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों भी इनपुट के लिए चेक करना पड़ता है। 1 के लिए आगे दिया, लेकिन 0 के लिए क्या होगा उस केस में, सो 0 सेल्फ लूप में चले गए। सो आगे कितने भी 0 आए तो भी कुछ प्रॉब्लम है कि हमारे सीक्वेंस के लिए नहीं, हमारा टारगेट ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब क्या हो गए, नेक्स्ट स्टेट ली मैंने S1। सो S1 में भी क्या है, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या है 1। सो नेक्स्ट स्टेट में भी 1 जनरेट हो रहा है, 0। अब लेकिन 1 के लिए होगा, लेकिन 0 जब भी आएगा तो क्या होगा उस केस में, 0 जब भी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम सेंड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, सेंड करके देंगे, ठीक है। मतलब ये स्टेट 0 के लिए भी इनपुट हुआ और 1 के लिए इनपुट हुआ, ये भी 1 के लिए भी किया हमने, 0 के लिए किया। अब मतलब यहाँ तक हमारा सीक्वेंस हो रहा है, अब क्या बाकी है, 0। सो मैं अब क्या करूंगी, S2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, S2, अब यहाँ पर क्या होगा, 0 के लिए, ठीक है। मतलब मैंने 0 इनपुट के लिए हुआ, अब 1 अगर आता है तो क्या होगा, 1 यहाँ पर सेल्फ लूप दे दो। क्यों सेल्फ लूप, क्योंकि आगे 1 है और यहाँ पर भी 1 जनरेट हुआ तो ज्यादा हमारा सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सपोज मेरे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स 1 होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 0। लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस है कि यहाँ पर 1 1 0 नहीं, अभी 1 बाकी है, ठीक है। सो S2 भी मैंने 0 के लिए किया, 1 के लिए किया। अब क्या करना है मुझे, S3। अब S3 1 1 0, अब 1 कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ पर। सो यहाँ से अगेन 1 1 0, सो इनपुट 1, लेकिन मेरा सीक्वेंस अब कंप्लीट हो रहा है, 1 1 0 1, सो देन आउटपुट विल बी 1। लेकिन यहाँ पर 1 के लिए क्या, 0 के लिए क्या करना है, 0 के लिए अगेन ये यहाँ पर सेल्फ लूप यहाँ पर है, 0 के लिए छोड़ देना है, सो 0, लेकिन उसके लिए आउटपुट होगा कि हमारे ये सीक्वेंस नहीं चाहिए, सो आउटपुट विल बी 0। ओके, अब समझ में आए हैं। सो आप ये डायग्राम और ये डायग्राम, यही डायग्राम मैंने फिर से आपको एक्सप्लेन की है, तो समझ में आई है। मैं एक दूसरा सीक्वेंस ले लूं, मतलब आपको समझ में आएगा, चलेगा Yes, या? ma'am. हाँ, ओके, ठीक है, जस्ट मिनट। अभी ये नेट पर ही है, तो सीक्वेंस है 101, सीक्वेंस है 101, आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ओके। सो 101, अब क्या करना है, सपोज ए स्टेट ली मैंने, सो अब ये स्टेट यहाँ पर वेरिएबल है, ये स्टेट के नाम कुछ भी ले सकते हो। अब ये स्टेट से स्टार्ट किया, सो मेरा सीक्वेंस क्या है, सो 1 के लिए आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा सीक्वेंस है क्या, नहीं, सो आउटपुट विल बी 0। अब क्या है, आगे 0, लेकिन आउटपुट विल बी 0। देन बी के लिए क्या है, अब क्या होना चाहिए, 0 के लिए आगे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले 1 है, इसलिए सेकंड टाइम भी 1 आया तो भी चलेगा। सो इस ये स्टेट के लिए मैंने 0 1 कंप्लीट किया, बी के लिए भी मैंने 1 एंड 0 को कंप्लीट करना है ट्रांजेक्शन। देन अब सी के लिए जाएगा, सो 1 0 1 0, अब क्या होना है, 1। सो 1 कहाँ दिया तो चलेगा मुझे, 1 कहाँ दिया तो चलेगा, B को B. राइट। सो यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो क्या होगा, 1 0, तो आउटपुट कंप्लीट हो रहा है मेरा, मतलब सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। सो 1 0 1, सो आउटपुट क्या आएगा सीक्वेंस डिटेक्टर का, उस केस में 1, और ये 1 के लिए और 0 के लिए क्या आएगा अगेन यहाँ पर। अब समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. ओके सो अभी मैं आगे जो भी स्टेट टेबल इसके लिए क्या, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो ये पीपीटी पर अलग एग्जांपल है और यहाँ पर मैं अलग एग्जांपल सॉल्व कर, तो आपके पास दो एग्जांपल मिल रहे हैं आपको अलग अलग, ठीक है। एंड आरपीजेन का जो भी रेफरेंस बुक है इसमें भी अलग अलग एग्जांपल है, सो आप कौन सा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब ये स्टेट डायग्राम कंप्लीट है। इतना याद रखना है कि हर एक स्टेट के लिए 0 and 1, 0 and 1 इनपुट पर कहाँ का ट्रांजेक्शन हो रही है आपको याद रखना, ठीक है। अब ये डायग्राम में निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है। सो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या, स्टेट टेबल। सो स्टेट टेबल में यहाँ पर एक चेंज मतलब क्या क्या, यहाँ पर बाइनरी नंबर असाइन किया क्योंकि ये यहाँ पर कितने स्टेट आ रही है, 1 2 3 4। सो S0 S1 S2 S3 इसके लिए ना बाइनरी नंबर असाइन कर दी, 4 है 0 0 0 1 1 0 1 1 नॉर्मल, क्योंकि हमें आगे हम जो भी डायग्राम बनाने वाले या टेबल ड्रॉ करने वाले उसके लिए ऐसी स्टेट नहीं चलती, उसमें बाइनरी नंबर चलते, इसलिए यहाँ पर ये असाइन किए, ठीक है, बाइनरी नंबर असाइन किए। अब ये क्या है, ये स्टेट टेबल ड्रॉ किया मैंने, स्टेट टेबल ये। सो स्टेट टेबल क्या फॉर्मेट मैंने बताया है पहले ही, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, ठीक है। सर्किट एक्साइटेशन टेबल अलग है, स्टेट टेबल अलग है, लेकिन फ्रॉम द स्टेट टेबल वी कैन ड्रॉ द सर्किट एक्साइटेशन टेबल, ओके। सो प्रेजेंट स्टेट, अब प्रेजेंट स्टेट क्या है, S0, ओके। सो S0, अब प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कोड में कहाँ पर रखू तो दिखाई देगा आपको, ओके। सो ये टेबल में मुझे इसका रेफरेंस लेना है, S0 जब ये क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, सो नेक्स्ट स्टेट S0 के लिए कहाँ जा रहा है चेक करो, S0 जब इसको 0 तक कहाँ पर जा रहा है, S0 के लिए जा रहा है, राइट और रॉन्ग, प्लीज ये मैंने जो लिखा वो बोलो ना, यस और नो, मतलब समझ में आया या नहीं, Yes, ma'am. ओके। अब S0 1 के लिए कहाँ जा रहा है, ये देखो S0 0 के लिए वहीं पर है, 1 अगर है तो वो कहाँ जा रहा है, S1 के लिए जा रहा है, S1. राइट, ओके। अब उसी केस में आउटपुट क्या है, S0 अगर S0 पर है तो आउटपुट 0 0. 0 0, राइट। अब ये कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट स्टेट S1, अब S1 के लिए सेम के लिए चेक करना है, S1 1 के लिए कहाँ जा रहा है, S2 के लिए, और 0 के लिए कहाँ जा रहा है, S0 के ऊपर, समझ में आया, 0 Yes, अगर है ma'am. और ये आउटपुट उस केस में भी क्या है, दोनों 0 0। देन S2, S2 1 अगर है तो S2 पर ही है, लेकिन 0 है तो S3 पर जा रहा है, ओके। देन आउटपुट ये केस में भी क्या है, 0 0, आउटपुट यहाँ पर लिखे साइड में। देन S3, S3 1 है तो S1 पर जा रहा है, 0 है S1. S0 पर जा रहा है, राइट। एंड आउटपुट, S0. राइट, आउटपुट क्या है, अब आउटपुट 1 1. आउटपुट S3 कहाँ है, S3 0 के लिए 0 है और 1 के टाइम क्या है, जब भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। सो ये कंप्लीट टेबल है, स्टेट टेबल। अब यहाँ पर क्या चेंज करना है, सिर्फ मतलब बुक में क्या होता है, दो भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं आप, इसके बाद में अगेन यहाँ पर S0 को क्या मैंने नंबर कौन से लिखे, 0 0, S1 को क्या लिखा है, 0 1, S2 को क्या लिखा है, 1 0, S3 को लिखा है 1, बस। ये अब यहाँ पर क्या करना है, ये चेंज करना है। आप सेपरेट टेबल भी लिख सकते हो या यहाँ पर भी क्या तो भी चलेगा। सो अभी 0 मतलब क्या, 0, S3 मतलब क्या, 1 1, S0 मतलब क्या, 0 0, S1 मतलब क्या, ये यहाँ पर जो भी हमने असाइन किया वो नंबर दें, 0 1, S2 मतलब क्या, 1 0, S2 मतलब क्या, 1 0, S1 मतलब क्या, 0। आया समझ में। अब फ्रॉम दैट स्टेट टेबल अब हमें कौन सा टेबल ड्रॉ करना है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल। अगेन ये भी रफ करना,
सो अब क्या करना है, ये स्टेट टेबल से हमें क्या ड्रॉ करना है, ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल। अब प्रेजेंट स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर एक इन बिटवीन एक या सीक्वेंस डिटेक्टर में इनपुट यहाँ पर ही लेना है, ठीक है, इनपुट x। अब इनपुट कितने आते हैं, 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1, एंड कितने टाइम्स ऐसे आते हैं, 4 टाइम्स, 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या है, वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 टाइम्स लिखना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सर्किट एक्साइटेशन टेबल इस टेबल से हमें लिखना है, राइट। इनपुट यहाँ पर देखना है, इनपुट 2 वेज में आते हैं ना, x एक तो 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा। सो 0 1 0 1 0 1 0 1 ये मैंने लिखा। अब यहाँ से अब अगर लेते हैं प्रेजेंट स्टेट के यहाँ पर 0 0, ओके। और उस केस में अगर क्या है, इनपुट क्या है, 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोई बोलेगा, 0 0, राइट। अब प्रेजेंट स्टेट वही है 0 0, और इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 1। हम यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, राइट। इस टेबल में और इस टेबल में क्या डिफरेंस है, अगर मैं ऐसा टेबल में के मैप में इस वे का जो भी, अगर ये टेबल मुझे अगर के मैप से सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यूज अगर निकालनी, इसमें फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट भी नहीं है एक तो, ठीक है। सो हमें फ्लिप फ्लॉप भी यहाँ पर नहीं है, सो हम डायरेक्टली ये एज अ के मैप में नहीं ले सकते, इसलिए हमें सर्किट एक्साइटेशन टेबल ही चाहिए। सर्किट एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी है। सो बस इसी को इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। सो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है, कौन कौन से केस में इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0। प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है और इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, 0 1, ठीक है। सो मतलब तो यहाँ पर एक लाइन करो, ओके। देन अब क्या है, ये 0 1 लगे, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, S0 S1 S2 एंड S3, तो आपका कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। हम ये 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, कोई बता सकता है? मैंने यहाँ पर तो 1 टाइम लिखा है, यहाँ पर 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कॉलम में से लिखा था, x अगर 0 तो यहाँ पर था, x अगर 1 है तो यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या एक ही लाइन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस वे से लिखा है। ओके, सो अब S1 अगर 0 1 है, सो यहाँ पर क्या है, जब भी इनपुट अगर 0 है तो क्या आएगा यहाँ पर 0 0, और अगर 1 है तो क्या आएगा 1 0। अब S2 के टाइम x0 के लिए क्या आ रहा है 1 1, S2 के लिए आ रहा है 1 0। S3 अगर 1 1 है तो इनपुट 0 के लिए क्या आ रहा है 0 0, एंड इसके लिए क्या आ रहा है S1 मतलब 0 1। बस ये मैंने यहाँ मैम फास्ट हो रहा है मैम, थोड़ा फिर से एक बार बताओ। मैं अभी पेंसिल से लिख रही हूँ फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो कहाँ से क्या नहीं समझ में, पहले ये बोलो, क्वेश्चन पूछो ताकि उस हिसाब से भी मैं बोलूंगी, फिर मतलब मैं वहां पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। आपको ये समझ में आया मैंने ये प्रेजेंट स्टेट क्या ली, ये टेबल का फॉर्मेट समझ में आया? मैम ए और बी का जो इनपुट लिखा है मैम वो समझ में आया, और बाद में वो एक्स ए और नेक्स्ट स्टेप वो ये नहीं समझ में, ओके। ये क्या लिखा है मैंने, हाँ ये टेबल समझ में आया था, राइट। ये टेबल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर। सो प्रेजेंट स्टेट एक एक लाइन देखते हम। प्रेजेंट स्टेट यहाँ पर क्या है, S0 S1 S2 S3, S0 S1 S2 S3 मैंने लिखी, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों लिखा, उसका रीजन ये है
क्योंकि यहाँ पर क्या है, S00 के टाइम ये स्टेट आती है, S1 के टाइम ऐसे स्टेट आती है। ये हमने क्या लिखा, इसे कॉलम वाइज लिखा, लेकिन हमें ये एक ही कॉलम में करना है। सो क्या लिखा मैंने, 01 01 01 01। ओके, यहाँ मैम पर भी, ओके। हाँ ओके। अब ये बताती हूँ, अब जब भी ये 0 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के टाइम क्या आती है, S0 ना, राइट। यस मैम। हाँ, तो वो S0 का वैल्यूज क्या है, बाइनरी में 0 0, सो वो मैंने लिखी यहाँ पर 0 0। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेट सेम है, लेकिन जब भी इनपुट अगर 1 है तो क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेट S1 01, सो राइट डाउन 01। ओके, देन S1 ये 01 लिखा। अब यहाँ पर क्या है, X अगर 0 है तो क्या स्टेट आ रही है, 0 0, सो 0 0। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0 0। और नेक्स्ट स्टेट क्या है, S2। अगर इनपुट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, S2। S2 1 मतलब 0। ये नहीं है, ये यहाँ पर 0 0। देन अब यहाँ पर देखो S2 1 0 है। उस केस में जब भी इनपुट अगर 0 तो क्या आता है, S3। S2 में इनपुट अगर 0 है तो क्या आता है, S3 मतलब 1 1। और अगर इनपुट अगर 1 है तो क्या आता है, S2 मतलब 1 0। अब समझ में आया है, एक ही चेंज है यहाँ पर ऐसे कॉलम वाइज लिखा है, X0 है तो ये ऐसा है, X1 है तो यहाँ पर क्या किया, ये 0 1 वैल्यू ना इस वे से लिखी, इसलिए आपका थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होगा, लेकिन हार्ड नहीं है वो। ओके, यस मैम। ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है, अब फ्लिप फ्लॉप की इनपुट। सो अब इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्साइटेशन टेबल। किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। सो कोई बोल सकता है एक्साइटेशन टेबल की वैल्यू क्या आएगी, मैम 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो नहीं, वो 1। टी का है ना, वो तो टी फ्लिप फ्लॉप का है, आप चेक करो आपके नोटबुक में, 0 1 0 1। मैंने नोटबुक से ही अभी चेक किया है, ये वैल्यू क्या है, आप जो बोल रहे हैं ना वो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। सो यहाँ पर क्या, ये मैं डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूँ यहाँ पर 0 0। ये भी गिवन एग्जाम्पल में है था, अगर गिवन एग्जाम्पल में फ्लिप फ्लॉप मेंशन नहीं किया तो आप कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप से वो डिजाइन कर सकते। सो अब यहाँ पर अगेन सेम, फिर 0 0 अगर है तो क्या आएगा, 0 0 है तो 0 ए में, बी में भी 0 0 है तो क्या आएगा, 0। अब 0 ए 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0 तो वो आउटपुट 0, एंड बी में 1 एंड 0 है तो 1 एंड 0 है तो क्या आएगा, 0। ओके, देन 0 1। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, ये प्रेजेंट स्टेट ए एंड नेक्स्ट स्टेट ए प्लस 1, ए एन प्लस 1। सो इसका कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। सो ये समझ में आ रहा है या नहीं, 0 1। सो 0 1 अगर है, 0 1 है तो क्या वैल्यू है, 1, एंड 0 0 है तो वैल्यू क्या है, 0। ये समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर से बताना है, यहाँ पर बाकी है 0 0 की वैल्यू है 0, 0 1 की वैल्यू है 0 1 की वैल्यू है 1। ये समझ में आ रहा है या नहीं, तो अगर वहां पर स्टॉप होना है तो बोलो कि आप नहीं समझ में आ रहा है। 1 0 की वैल्यू है, हेलो
ठीक है। सो अब 1 की वैल्यू क्या है 1, 0 1 की वैल्यू है 1, 1 की वैल्यू है 1, 1 0 की वैल्यू है 0, 1 0 की वैल्यू है 0, 1 अगेन 1 0 की वैल्यू क्या सॉरी बी की 1 0 के लिए क्या वैल्यू है 0, 1 0 की वैल्यू अगेन 0, 1 1 की वैल्यू है 1। ओके और आउटपुट क्या आता है आउटपुट कब आया था 1 आउटपुट 1 कब आया था x अगर 1 है आउटपुट कब आया था 1 x अगर 1 है तो मतलब सबके लिए क्या आउटपुट आया था मतलब S3 अगर 1 1 है और उस केस में क्या है x अगर 1 है तो ये आउटपुट 1 था। ओके सो दिस इज दिस सर्किट एक्साइटेशन टेबल। अब नेक्स्ट वन क्या है के मैप। सो के मैप किसके लिए ड्रॉ करना है डीए के लिए डीबी के लिए जेड के लिए क्योंकि जेड ये आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पर क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है 1 जब भी होगा तो ही हमारा सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा अदरवाइज वो फेल रहेगा। सो डीए के लिए क्या वैल्यू आएगी डीए सो वैल्यू रहेगी 0 0 0 1 so 0 0 0 1 1 1 so अब मैम ये वो टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का मैम वो एक्साइटेशन टेबल मैम वो मैम अलग है थोड़ा सब गलत गलत ऐसा लग रहा नहीं है मैम आपको थोड़ा ऐसा गलत हाँ मैम क्योंकि तो मैम जो 1 0 होता है ना तो उसको 1 होता है ना मैं 1 मिनट है ना नोटबुक में चेक करती हूँ मतलब मैंने भी जब लिखा होगा तो यही से लिखा होगा फिर भी एक बार लगे तो मैं चेक करती हूँ। मैंने आप ही चेक किया इसलिए वो डी फ्लिप फ्लॉप का 0 0 है तो 0 है 0 1 है तो 1 है 1 0 है तो 0 है 1 1 है तो 0 वही लिखा ना हमने 0 है तो 0 0 1 है तो 1 है 1 0 है तो 0 है 1 1 है तो 1 है यही है मतलब जहां तक मेरे पास है तो यही है। अभी पीपीटी लगे तो मैं बाद में देखती हूँ अगर ऐसा लगा तो मैं बता दूंगी लेकिन अभी नोटबुक में भी मैंने क्योंकि चेंज तो नहीं होगा सर एक्साइटेशन टेबल चेक यस करते यस आपने कहाँ से देखा है वो लगे तो हम बाद में बात करते ठीक है जो जैसा एक्साइटेशन यस मैम टेबल होगा ना वो यहाँ पर ऐसे ही लिखना है ये बिल्कुल अपने मन से नहीं लिखना है एक्साइटेशन टेबल का रेफरेंस लेकर आपको ये लिखना है ये जैसे आएगा वैसे यहाँ पर क्या करना है ये वैल्यू आएगी ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे आएगी इसका ग्रुप होगा ये आएगा राइट सो इसकी वैल्यू क्या आएगी के मैप की डी इज इक्वल टू क्या आएगा सो ए और ऊपर क्या है बी बार प्लस बी एक्स राइट देन डीबी के लिए क्या वैल्यू आएगी डीबी के लिए क्या वैल्यू आएगी 0 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ मतलब देख के लिख रही हूँ लेकिन आप मतलब आप भी खुद पर जब भी सॉल्व करोगे तो ट्राई करो कि वैल्यू कैसे लिखते और कैसे सॉल्व करते सो 0 1 ये 2 टाइम्स 0 देन 1 0 1 0 ओके। अब यहाँ पर क्या आएगी इसकी ये ग्रुपिंग कैसे आएगी ग्रुपिंग आएगी कि यहाँ पर नहीं ग्रुपिंग नहीं होगी ना यहाँ पर राइट सो अलग अलग ही आएगा ये सब नहीं ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है सो क्या आएगा यहाँ पर ए बी एक्स बार प्लस ए बार बी बार एक्स प्लस ए बी एक्स। अब जेड के लिए क्या वैल्यू आएगी
3 1 के लिए 1 है, सिर्फ 3 1 के लिए 1 है, बाकी सब के लिए 0 है। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी z के लिए? ओके, सो अब क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो डी फ्लिप फ्लॉप पे हमने क्लॉक के कनेक्शन लिए, ठीक है। अब डी ए के लिए क्या वैल्यू है, डी ए के लिए ए बी एक्स, ए बी मतलब डी ए, मैम वो के मैप ए कार्ड के मैप दिखाओ मैम फिर से एक बार। वहां पे मैम वो ए बी बार वो सही है मैम, पर बी एक्स और ए बार भी आएगा ना? हाँ सॉरी, यहाँ पर ना यस मैम। जैसे भी वैल्यू आ रही है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर वो डायग्राम क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। सो प्रेजेंट स्टेट ए, अब यहाँ पर ए मतलब क्या पता है ना, ये क्यू ए, हाँ ये क्यू बी। सो यहाँ पर डी ए की वैल्यू क्या है, ए बी बार। सो एंड गेट ए सो क्या आएगा यहाँ पर, एंड गेट देन प्लस, मतलब यहाँ पर और गेट आएगा, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, ए बार बी एक्स, ए बार बी, और ये एक्स यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रॉपरली नहीं हो रही डायग्राम, लेकिन ये यहाँ पर क्या आएगा, और गेट, और ये किसके लिए जाएगा, इसका जो भी आउटपुट है, एक्चुअली क्या है ये यहाँ पर करना चाहिए था मैंने। सो ये जो भी फाइनल है वो कहाँ पर जाएगा, डीए पर। और सेम हिसाब से, एक मिनट, लास्ट 1 मिनट बाकी है। सो प्लीज ये टॉपिक लास्ट है, आप एक बार घर पर ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये यहाँ तक, ये जो भी डायग्राम है ये क्या है, सिर्फ डीबी का कनेक्शन बाकी है यहाँ पर। सो जैसे भी ये इक्वेशन है उस हिसाब से कनेक्शन ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पर ये क्या होगा, कंप्लीट।